क्या आप जानते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ पैसा कमाना, सेविंग करना, अमीर बनने तक ही सीमित नहीं है। असल में यह वो आजादी है जो आपको बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने देता है। लेकिन एक राज है जो कोई नहीं शेयर करता। वो छोटी छोटी सी बातें जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकती है और आपको असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तक पहुंचा सकती है। आज के इस वीडियो में हम उन छुपे रहस्यों को जानेंगे जो आपको अमीर नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने का फॉर्मूला इस वीडियो में छुपा हो। बिना देर किए हुए मैं शेयर करता हूं माइंड मैप, जो आपको बताएगा कि आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। पाथ टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, व्हाट दे डोंट टेल यू। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पाथ। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते किसको है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब अर्ली रिटायरमेंट से ले लेते हैं। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब ले लेते हैं कि बस छुट्टी मनाना है, घर में रहना, आराम करना है, घूमना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि काम बंद कर दीजिए, पैसा कमाना बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको आजादी देता है कि और ज्यादा पैसा आप कमाएं। ये आपको आजादी देता है आपको अपने मन मुताबिक काम करके पैसे कमाने का। यहां कोई बाउंडेशन नहीं हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको सिर्फ पैसा नहीं, आपको समय देता है। क्योंकि जिसके पास समय है अपने हिसाब से काम करने का, सबसे ज्यादा धनवान वही है। क्योंकि आपके पास यदि बहुत पैसा हो और टाइम ही नहीं है, और वो पैसा जो आप बहुत कमा रहे हैं उस काम को करने में आपको मन नहीं लग रहा, मजबूर हैं, आप फंसे हुए हैं, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। कोई 3 लाख रुपया महीना कमाता है, कोई 5 लाख रुपया महीना कमाता है अपने जॉब में, और मान लीजिए उस जॉब से वो खुश ही नहीं है, परेशान है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसको कहते हैं कि आप जिस पैसे को कमा रहे हैं, जिस काम को करके कमा रहे हैं, उस काम में आपको मन लगना चाहिए। आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस आपके सैलरी पर डिपेंड ना करे, आपके बिजनेस इनकम पर डिपेंड ना करे कि यदि बिजनेस का इनकम आएगा तो घर का राशन आएगा, तो रेंट पे करेंगे, तो बाइक में पेट्रोल भराएगा, तो कार में पेट्रोल भराएगा। बिल्कुल नहीं। आपका घर का खर्च, हाउस होल्ड एक्सपेंस, रोटी कपड़ा मकान, पैसिव इनकम पर डिपेंड होना चाहिए। यानी कि आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपका घर का खर्च चलता रहे। असल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो है। वो जब स्थिति आपकी हो जाएगी, आपका उतना पैसा का सोर्स क्रिएट हो जाए जो आपका काम बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के चलता रहे, उस स्थिति में आप तब वो काम कर पाएंगे जिस काम को करके आपको मजा आता है, मन लगता है, और तब और ज्यादा आप पैसा जनरेट कर पाएंगे और वेल्दी पर्सन बन पाएंगे। मुझे लगता है मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पाया। अब वो छुपे रहस्यों को समझते हैं, जानते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया ही, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए एक आजादी देता है, और हैविंग एनफ इनकम टू कवर एक्सपेंस, आपका एक्सपेंस कवर हो सके, ये हमने आपको बता दिया है, आप समझ गए इस चीज को। मिथ अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर के कुछ मिथ है, कुछ भ्रम है, कुछ भ्रांति है, उसको समझिए। पहला मिथ, यू नीड टू बी रिच टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। आपको बहुत अमीर होना जरूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के, ये मिथ है। जरूरी नहीं है कि आपके पास अरबों अरब रुपया हो तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं।
आपकी जो आज सैलरी है, आपका जो इनकम है, इसमें भी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ मनी, मनी को मैनेज करना सीखिए और आप अपने खर्च को लिमिट कीजिए। यदि आप 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो आप अपने खर्च को लिमिट कीजिए और आप उस 50,000 रुपया को इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए कि आप कुछ समय के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, उस 50,000 का सेविंग करके और सही जगह इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करवाकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इट्स ओनली फॉर रिटायरीज, ये सिर्फ रिटायर पर्सन के लिए है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग 30 साल के हैं, जो जॉब में हैं, जो बिजनेस में हैं, वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना और रिटायर्ड होना दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब बिल्कुल नहीं है रिटायर हो जाना। ए हाई पेइंग जॉब गारंटीज फाइनेंशियल फ्रीडम। जो हाई पेइंग जॉब होता है वही गारंटी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का, ये भी मिथ है। आपकी सैलरी कम है फिर भी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अपने पैसों को मैनेज करके। व्हाट दे डोंट टेल यू, अब इसको समझते हैं। इट स्टार्ट्स विथ माइंडसेट, ये माइंडसेट के साथ शुरू होता है। डिसिप्लिन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन आर की। माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण है फाइनेंस की दुनिया में। और हम लोग, बहुत हम में से ज्यादा लोगों को पैसे के बारे में सही सच्चाई में समझ नहीं है। और जब हम पैसे को समझेंगे नहीं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो माइंडसेट जरूरी है, पैसे के प्रति समझ जरूरी है। पैसे को हम समझेंगे तो सही तरह से हम उसका यूटिलाइज कर पाएंगे, सही तरह से इन्वेस्ट कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। पैसिव इनकम इज ए मस्ट, पैसिव इनकम सबसे जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स, इसका मतलब है आप सिर्फ सेविंग करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इन्वेस्टमेंट जरूरी है और इन्वेस्टमेंट को सही से समझना जरूरी है। लोग इंश्योरेंस का प्लान लेकर समझते हैं कि हमने इन्वेस्ट कर दिया और हमारा पैसा बड़ा हो जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो एक ट्रैप है। आप ट्रैप में फंस गए। वहां पर आपको 6 to 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहाँ आने वाला है? वहां तो जिंदगी भर गुलामी में रहने वाली पूरी जिंदगी। आपका इन्वेस्टमेंट सही होना चाहिए। 25% से आप पैसे को ग्रो करवा सकिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ, जहाँ 25% से ग्रो करेगा? 25% से ग्रो कहाँ करेगा? कोई जगह नहीं है जहां पर आप इन्वेस्ट करें और ग्रो कर जाए सिवाय स्टॉक मार्केट के। तो आपको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करके 25% से ग्रो करवा सकते हैं। 25% यदि ईयरली से ग्रो करवाएंगे तो 3 साल में आपका पैसा डबल होगा, 10 साल में 10 गुना होगा। 10 लाख रुपया 10 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। और उस 1 करोड़ से आप सही जगह इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शन लीड टू बिग रिजल्ट। अब आप एक ही दिन में सोचेंगे आपके पास 1 करोड़ हो जाए आपका नेटवर्थ, ये एक दिन में नहीं होगा। छोटा छोटा स्टेप आपको लेना पड़ेगा रोज फाइनेंस को लेकर के। और आप देखेंगे कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। बिल्ड योर पाथ टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कैसे करना है अपना पाथ बिल्ड? सेविंग, पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी सैलरी आई, आप मान लीजिए 50,000 आपको सैलरी आता है, तो सब पे योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले अपने आप को पे कीजिए। इसका मतलब है सबसे पहले सेविंग कीजिए। 10% मिनिमम आप उससे पैसा को निकाल दीजिए। 50,000 सैलरी है तो 5,000 निकाल दीजिए। हो सके तो 20% निकाल दीजिए, 10,000। उसके बाद एक्सपेंस। लोग करते क्या है, पहले एक्सपेंस करेंगे उसके बाद जो बचेगा वो सेविंग। ऐसे सेविंग नहीं हो पाएगा।
कभी आपका पैसा बचेगा ही नहीं। हमारा एक्सपेंस इतना, जितना पैसा आता है उसके हिसाब से हमारा खर्च होता है। तो आपको ये मान के चलना है 50,000 सैलरी है तो आपको सैलरी समझिए 40,000 ही आ रहा है, 10,000 आप अलग निकाल दीजिए, या आप कोई अकाउंट अलग उसमें लिंक कर दीजिए। इसमें सैलरी आता है ना, आप एक दूसरा अकाउंट खुलवा लीजिए और लिंक कर दिए, और ऑटोमेटिक सिस्टम कीजिए कि जैसे सैलरी इसमें आएगा, मान लीजिए आपका 5 तारीख को सैलरी आता है, तो 6 तारीख या 10 तारीख को आपके इस अकाउंट से पैसा निकल कर वहां सेविंग में चला, दूसरे अकाउंट में चला जाएगा, और वहां से आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपको दिखेगा ही 50,000 नहीं, 40,000 दिखेगा, और आपको उसी में एक्सपेंस करना है। तो पहले सेविंग तब एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट, लेट योर मनी ग्रो। सही जगह इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपका पैसा ग्रो कर पाए। अब उसको आप सेविंग में रखेंगे तो 3% मिलेगा, एफडी में रखेंगे तो 6-7% मिलेगा, यूलिप प्लान लेंगे तो 7% मिलेगा, इंडोमेंट प्लान लेंगे तो 7% मिलेगा। सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में लेंगे तो 10-15% मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट में लगाइए पैसा। डाइवर्सिफिकेशन, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में सारा एग कहा जाता है नहीं रखने के लिए, तो सारा पैसा ऐसा नहीं कि सब स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, और फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप उसके बाद उस पैसों को डालेंगे ना अलग अलग। कुछ बॉन्ड आप खरीद लिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लिए, एसजीबी ले लिए, आपने कुछ गवर्नमेंट का बॉन्ड ले लिया, फिजिकल गोल्ड आपने ले लिया, तो अलग अलग एसेट्स में रिट आपने ले लिया, और स्टॉक मार्केट में पैसा आपने लगा दिया। तो अलग अलग इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ये डाइवर्सिफिकेशन, तो ये चीज जरूरी है। वाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज नॉन नेगोशिएबल। अंडरस्टैंड वेयर योर मनी गोज। ये तो बहुत जरूरी है समझना कि आपका पैसा कहाँ जा जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। मेक इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये तो तभी ले पाएंगे जब आपको पैसे के बारे में समझ होगी, आप जानकार हो पाएंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी होगी। एवॉइड कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप। कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोग यूलिप प्लान, इंश्योरेंस प्लान, इंडोमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मेरा पैसा ग्रो हो जाएगा। योर पाथ टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सेट गोल। गोल सेट कीजिए, डिफाइन योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर। गोल सेट कीजिए। मान लीजिए कि आप चाहते हैं 5 साल के बाद आपका पैसा, आप 1 करोड़ बनाना चाहते हैं, या आपका कुछ प्लान है कि आपको 4 व्हीलर खरीदना है, या बच्चे के लिए कुछ एजुकेशन प्लान है, कोई होम प्लान है, घर खरीदना है। गोल सेट कीजिए, और गोल सेट करके उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। क्रिएट ए बजट, ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंस। एक बजट बनाइए, अपना मंथली बजट बनाइए, ईयरली बजट बनाइए। आपको इनकम पता है आपके पास कितना आता है, उसके हिसाब से आप पहले सेविंग का पैसा निकालिए, रिमेनिंग अमाउंट के हिसाब से आप बजट बनाइए और खर्च कीजिए। इन्वेस्ट वाइजली, स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट। इन्वेस्ट वाइजली ये तो कहा ही गया है कि भाई इन्वेस्टमेंट पर ही आपका सारा का सारा खेल है। इन्वेस्टमेंट सही से होगा, सही जगह होगा, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। रिमेंबर दिस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट ए ड्रीम, इट इज ए प्लान। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई ड्रीम नहीं है, ये प्लान है, और ये पूरा हो सकता है, और आप भी कर सकते हैं। इसको पेन पेपर से लिख करके प्लान बनाइए, और यदि हो सके, कहीं लगे कि मेरे हेल्प की आवश्यकता है ना, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, आप उस पर मेल कीजिए, और मैं आपको 1-to-1 फ्री सेशन दूंगा जूम मीटिंग के द्वारा। और मैं आपके सारे क्वेश्चन को, जो भी क्वेरी होगा ना, आमने सामने आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको आपका क्वेरी को का सॉल्यूशन दूंगा। और पूरा फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं हम लोग आधे घंटे का, 30 मिनट्स का ऑनलाइन 1-to-1 सेशन में। टेक स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स एवरी डे। डेली आप कुछ ना कुछ स्टेप लीजिए कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि आज सोचे, आज प्लान बनाए, फिर कल भूल गए। डेली कीजिए, एक बड़ा परिवर्तन आएगा। द अर्लियर यू स्टार्ट द इजियर इट गेट्स। जितना जल्दी आप शुरू कीजिएगा उतना आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। रेडी टू टेक द फर्स्ट स्टेप। सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल टिप्स के लिए मेरा चैनल। शेयर कीजिए अपना थॉट्स को कमेंट के माध्यम से जरूर कमेंट कीजिए। और यही मेरा समझिए ना गुरु दक्षिणा, आप कमेंट के माध्यम से कुछ शेयर करते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो, या अपना कुछ फाइनेंशियल कुछ कोई क्वेरी है,
या वीडियो के बारे में, तो वो मुझे बहुत क्या बोलते हैं, इनकरेज इनकरेज करता है, मुझे अच्छा लगता है। और लाइक यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा वीडियो आप पसंद कर रहे हैं। लेट्स वर्क टुगेदर टुवार्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। हम लोग मिलकर यदि साथ में काम करें ना, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो गेम चेंजर साबित होगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।